यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना तेरा, तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको छोटे छोटे कदमों में अपनी सफलताओं को अर्जित करना पड़ेगा। छोटे छोटे टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, उन्हें अचीव करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना होगा। याद रखिएगा बच्चों, अगर आप जीवन में छोटी छोटी बातों में अगर खुशियां ढूंढना सीख गए तो आप अपने जीवन में कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, कभी निराश नहीं हो सकते। तो अपने जीवन में आपके पास जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप सबसे पहले उनमें खुशियां ढूंढना सीखिए, क्योंकि मनुष्य की सबसे गलत बात यही होती है कि हमेशा उन चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर होता है, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाता है जो उसके पास नहीं है, और हमेशा उन चीज़ों को खो देता है जो पहले से उसके पास हैं। तो सर्वप्रथम पहले आपके पास जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करना सीखिए, अपने समय का उपयोग करना सीखिए, अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करिए और छोटी छोटी सफलताओं को अर्जित करते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स में मेहनत करते हुए अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल करें। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर #कॉम्पिटिशन एज के अपनी क्वांटिटी को बरकरार करते हुए दोस्तों। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीआई की, क्योंकि आज हमारा डीआई का लेक्चर है और एक बहुत ही रोमांचक डीआई के बारे में डीआई लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, अपने पेन और पेपर तैयार रखिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसी डीआई जो शायद आपने कभी ना देखी होगी ना कभी पढ़ी होगी, क्योंकि इस तरह के डीआई फिलहाल अभी तक तो बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना है। इस टॉपिक से तो नहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीआई, वो भी किसकी? ट्रेन की। बच्चों, हम लोगों ने छोटा सा एक चैप्टर पढ़ा था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन। आज हम लोग उसी ट्रेन पर बेस्ड एक डीआई के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर जल्दी आ रहा है। क्वेश्चन कैसलेट फॉर्म में है, ये कैसलेट डीआई है बच्चों, यानी यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो पैराग्राफ में आपके पास गिवन होगी। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि फटाफट जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए, जो कि आ भी चुका है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास क्वेश्चन रहे। और कोशिश करिए कि आप पहले वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखें ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए। पहले मेरे साथ थ्रू आउट द वीडियो के एंड तक बने रहें और इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि ये जो हमारी चीज़ें लेकर आते हैं इतनी मेहनत करके, वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या काम करना है, मैंने पहले ही बोला था, जब कभी मैं हाई लेवल डीआई कराऊं या मेंस टाइप के डीआई कराऊं, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि मैं उसको किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर में, कैसे हमें सॉल्व करना होता है, आप कहाँ गलतियां करते हैं या क्या ऐसा काम करते हैं जिससे आपका समय ज़्यादा लग जाता है। तो वो सब चीज़ें पहले सीखिए। उसके बाद फिर इसी डीआई को आप फिर से प्रैक्टिस करें दोस्तों घर में, तो आप पाओगे कि आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी है। आपके करने का जो प्रोसीजर होता है और जो मैंने बताया उसके बाद जो करने का प्रोसीजर है, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के स्पेशल डीआई यानी ट्रेन की डीआई से, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, मैं एक एक करके क्वेश्चंस की लाइनें पढ़ता रहूंगा और डेटा निकालता रहूंगा, तो उसको भी आप देखते रहिए। सारे डेटा भी आप साथ में नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब मैंने पहली बार आपको कैसलेट डीआई कराई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि कैसलेट डीआई दो तरह की होती है। पहले आपको इन्फॉर्मेशन सारा लिखना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और कुछ कैसलेट डीआई ऐसी भी होती हैं जहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको कैसलेट में होती है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिलती है। यहाँ जो डीआई है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सारी लिखनी पड़ेंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन ए ऑफ अ सर्टेन लेंथ कैन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 50 मीटर लेस देन दैट ऑफ ट्रेन ए इन 36 सेकेंड। वो कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी कुछ लंबाई है, वो अपनी लंबाई से 50 मीटर कम लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 36 सेकंड में। वाइल ट्रेन ए क्रॉसेज अ पोल इन 20 सेकंड, जबकि वही ट्रेन ए एक पोल को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी कैन क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 21 सेकंड। जिस प्लेटफॉर्म को ट्रेन ए ने क्रॉस किया है, उसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन बी क्रॉस करती है 21 सेकंड में। एंड व्हेन ट्रेन ए एंड बी आर ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन, जब वो ट्रेन ए और बी एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, देन टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस द ट्रेन ए इज 96 सेकेंड। तो ट्रेन बी के द्वारा ट्रेन ए को क्रॉस करने का जो टाइम है वो 96 सेकेंड है। और ब्रैकेट में बच्चों दे रखा है स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए, यानी बी की स्पीड ए से क्या है बच्चों, ज्यादा है। आगे कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज 350 मीटर एंड इट कैन क्रॉसेज अ पर्सन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द ट्रेन इन 31.5 सेकेंड।
ट्रेन सी, इसकी लंबाई 350 मीटर है और वो अपनी डायरेक्शन में आते हुए एक पर्सन को जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है 31.5 सेकंड में क्रॉस करती है। आगे बच्चों कह रहा है टाइम टेकन बाय ट्रेन डी टू क्रॉस ट्रेन सी व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन सी और डी, ट्रेन डी जो है वो ट्रेन सी को क्रॉस करने में अपोजिट डायरेक्शन में जब चलती हैं, एंड व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उसको क्रॉस करने का टाइम जो बच्चों दे रखा है वो दे रखा है 24.75 सेकेंड एंड 99 सेकेंड। यानी बच्चों आपसे कह रहा है कि जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती है सी और डी तो वो क्रॉस करने में 24.75 सेकेंड का समय लेती हैं, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 99 सेकेंड का समय लेती हैं रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन ई इज 5:6। ट्रेन ए और ट्रेन ई की लेंथ का रेशियो 5:6 है, एंड ट्रेन ई कैन क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ इक्वल टू द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल 5 ट्रेन। ट्रेन ई जो है वो जितनी भी 5 ट्रेनें हैं उन 5 ट्रेनों की जो लेंथ आएगी उस लेंथ की जो एवरेज वैल्यू होगी उसकी लंबाई वाले एक ब्रिज को पार करने में जो ट्रेन ई है वो 26.4 सेकेंड का समय लेती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इसी के बिहाफ पर बच्चों हमें क्वेश्चंस पढ़ने और आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों हम लोग सारी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। तो आइए जरा मैं आपको समझाऊं। बच्चों देखो करना है क्या इसमें, सबसे पहले तो आप 2-3 बातें समझिए कि यहाँ पे कई सारी ट्रेनें हैं, जैसे ट्रेन ए है, बी है, सी, डी और ए, 5 ट्रेनें हैं बच्चों, और इन 5 ट्रेनों में इनकी लेंथ भी गिवन, लेंथ और स्पीड, ये 2 चीज़ें हमें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ट्रेन के क्वेश्चन में भाई क्रॉस करने की बात होगी तो लंबाई निकालना ज़रूरी है और उनकी स्पीड भी निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो दोनों चलती हैं। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना ले रहा, जिसमें पहले में मैं इनकी लेंथ निकालूंगा और दूसरे में मैं स्पीड निकालूंगा। ये मैंने डेटा लिख लिया। 5 ट्रेनें हैं बच्चों ए बी सी डी ई, हमें इनकी सबसे पहले लंबाई और इनकी स्पीड को फाइंड आउट करना है, ताकि जब हम क्वेश्चन के हिस्से पर जाएं तो हमें इसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें क्योंकि हमारे पास सारा डेटा रहेगा। तो आओ जरा देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन से, पहली लाइन से फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें देख के सॉल्व करता रहता हूँ। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आए और एक एक करके सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो बच्चों बात करता हूँ, सबसे पहले कह रहा है कि ट्रेन ए ऑफ अ सर्टेन लिस्ट कैन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 50 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इन 36 सेकेंड। एक ट्रेन ए है जो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से क्या है 50 मीटर कम। तो देखो बच्चों ट्रेन ए की लंबाई अगर मैं मान लूँ एल ए, तो बच्चों प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी एल ए माइनस 50। बात जरा ध्यान समझिएगा, ट्रेन ए की लंबाई एल ए मान लूँ तो उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई उससे 50 मीटर कम है, यानी एल ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 50। और ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में बच्चों कह रहा है कि कितना समय लेती है, तो 36 सेकंड का समय लेती है, वाइल ट्रेन ए क्रॉसेज अ पोल इन 20 सेकेंड। जबकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 सेकंड का समय लेती है बच्चों, जबकि वो पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय लेती है। मेरी बात जरा समझिएगा, ट्रेन ए अपने से 50 मीटर कम लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है और वही ट्रेन पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय लेती है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, पोल एक कैसा ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी ये ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी अपनी लंबाई को, और प्लेटफॉर्म होता है एक लेंथ ऑब्जेक्ट, यानी वहां पर ट्रेन खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी क्या करेगी बच्चों, पार करेगी। मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा। अब बच्चा क्या करता है, इसको इक्वेशन बनाता है ऐसे कि ट्रेन ये है उसकी स्पीड x और ये एल ए माइनस 50 प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस एल ए ट्रेन की लेंथ, दोनों की लेंथ जोड़ दिया और इसकी स्पीड x, इसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड x हो गई, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम, इसकी वैल्यू दे रखा है बच्चों 36 सेकेंड, और ट्रेन खुद को पार कर रही है उसकी स्पीड x है, इसकी वैल्यू बच्चों दे रखा है 20 सेकेंड। पोल को क्रॉस करेगी मतलब खुद को क्रॉस करेगी, स्पीड दोनों नहीं पता है, ना लेंथ ना तो स्पीड, वो एक इक्वेशन ये लिखता है। फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ 50 मीटर कम प्लस ट्रेन की लेंथ, दोनों मिलकर क्रॉस करेगी, स्पीड x है 36 सेकंड में, फिर वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता है। मैं कहता हूं आपको इक्वेशन यहां सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनिए। देखो बच्चों जब वो पोल को क्रॉस करेगी, पोल और प्लेटफॉर्म, तो बच्चों पोल का मतलब वो खुद को क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म का मतलब वो खुद के साथ साथ प्लेटफॉर्म यानी L-50 यानी 2L-50 को क्रॉस करेगी।
और यहाँ पर एल को क्रॉस करेगी। तो बच्चों पोल को क्रॉस करने में वो 20 सेकंड का समय ले रही थी और पोल के साथ प्लेटफॉर्म मतलब 12-50 को क्रॉस करने में बच्चों वो 36 सेकंड का समय ले रही थी। अब मेरी बात बच्चों ज़रा ध्यान समझना, दोनों केस में ट्रेन तो वही है, यानी स्पीड यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। जिस ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया उसी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, ना तो प्लेटफॉर्म चलता है ना तो पोल चलता है, चल यहाँ पर कौन रहा है बच्चों, ट्रेन। यानी ट्रेन ही केवल चल रही है, यानी ट्रेन की स्पीड क्या हो गई बच्चों, कांस्टेंट। और जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, टाइम के। अब मेरी बात जरा समझिएगा, देखो यहाँ 12 है और यहाँ पर L है, तो अगर मैं दोनों का अंतर निकालूंगा तो L-50 आ जाएगा, लेकिन ये L वेरिएबल है, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। तो अगर इसमें L को रिमूव कर दूं तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा बच्चों। देखो मैं आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है, इसलिए मैंने कहा है आप ध्यान से पहले समझिए फिर आप नोट करिएगा। बच्चों पोल का मतलब L को क्रॉस करने में 20 सेकंड ले रही है और 12-50 पोल प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 36 ले रही है। L-50 प्लेटफॉर्म की लेंथ थी, जैसा क्वेश्चन में वो कह रहा था। तो देखो बच्चों जब वो L को क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय ले रही है तो 12 को क्रॉस करने में कितने सेकंड का समय लेगी, 40। भाई ट्रेन वही है, स्पीड वही है। मैं 100 मीटर जाता हूँ 1 घंटे में, तो 200 मीटर कितने में जाऊँगा, 2 घंटे में, अगर मेरी स्पीड वही है तो जब वही ट्रेन L को क्रॉस कर रही थी 20 सेकंड में, मतलब 12 को क्रॉस कितने सेकंड में करेगी बच्चों, 40 सेकंड में करेगी। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 12 क्यों बनाया, ताकि मैं अंतर लूँ तो ये 12 क्या हो जाए बच्चों, कैंसिल आउट हो जाए, बिल्कुल सिंपल सा है। तो देखो वो 12 को 40 सेकंड में क्रॉस करेगी, 12-50 को 36 सेकंड में क्रॉस करेगी। बच्चों अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूँ तो आएगा 10:9। ये टाइम का रेशियो है बच्चों, और यही रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का भी होगा। तो यहाँ बच्चों अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, और यहाँ पर अंतर बच्चों कितने का आ रहा है, 50 मीटर का। तो बच्चों अगर मैं इधर 10 की वैल्यू निकालूं तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। और ये 500 मीटर 10 यानी किसकी वैल्यू है बच्चों, 12 की। तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 250 मीटर। यानी हमें ट्रेन की लेंथ निकल आई A की 250 मीटर। बच्चों फिर से मेरी बात सुनिएगा, डेटा आपको डायरेक्ट लिखना है। आपको देखो आपको क्वेश्चन में कैसे करना है, मैंने आपको समझने के लिए लिखा। आपको क्वेश्चन में ऐसे करना है, ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में, पोल के साथ साथ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए, मतलब L-50 को बच्चों कितने में, 40 में। यानी ये L हो गया और ये 12-50 हो गया। तो देखो L को क्रॉस करने में 20 है, मतलब 12 को क्रॉस करने में 40 और 12-50 क्रॉस करने में 36। डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे, यानी 10:9, 1 का अंतर, और यहाँ अंतर डिफरेंस कितने का बच्चों, डिस्टेंस का 50 मीटर का। तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 500 मीटर। तो 10 की वैल्यू 500 मीटर मतलब 12 की वैल्यू 500 आ गई। तो L बराबर कितना आ गया, 250 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने 12 इसलिए किया ताकि माइनस करने पे 12 कट जाए। तो बच्चों यहाँ से हमको लेंथ मिल गई, किसकी लेंथ मिल गई, ट्रेन A की। तो देखो मैं यहाँ पे बच्चों लिख ले रहा, मुझे ट्रेन A की लेंथ मिल चुकी है 250। इतने डेटा से हम लोगों ने फटाफट आंसर निकाल लिया 250। और बच्चों ये सब आप ओरली कर सकते हो। देखो मैं ओरल सॉल्व कर रहा हूँ, मेरी बातों को बस ध्यान सुनिएगा। ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया 20 सेकंड में, यानी L क्रॉस किया 20 सेकंड में, और L के साथ L-50 प्लेटफॉर्म मतलब 12-50 को क्रॉस किया 36 में। L को 20 तो 12 को 40, 12-50 को 36, 40 और 10 का रेशियो कितना होता है बच्चों, 10:9। 1 का डिफरेंस, 1 की वैल्यू 50 तो 10 की वैल्यू 500, और ये 500 12 की वैल्यू थी तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 250। तो आपको ट्रेन की लेंथ आ गई 250। देखो आप कर सकते हो, ओरली करोगे तो कर लोगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले समझते चलिए। इक्वेशन बना के सॉल्व करने से अच्छा है कि आप रेशियो का यूज़ करिए, फटाफट आ जाएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन की वहाँ तो करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ हम रेशियो यूज़ कर सकते हैं वहाँ तो एटलीस्ट करें। कॉन्सेप्ट हमारे वही है जो हम लोगों ने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े थे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेन A की लेंथ निकाल ली। उम्मीद करता हूँ इतने में कोई दिक्कत नहीं है। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखिएगा। अब निकालते हैं बच्चों स्पीड ट्रेन की, ट्रेन A की स्पीड। देखो ट्रेन A की स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस करती है 20 सेकंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन A, ट्रेन A पोल का मतलब खुद को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, और ट्रेन A की लंबाई बच्चों हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 250 यानी 20 सेकंड में। देखो ये मीटर में है डिस्टेंस, और ये 20 सेकंड में किलोमीटर पर आना बनाने के लिए बच्चों क्या कर दूं, 18/5 से मल्टीप्लाई। और चलो बच्चों सॉल्व कर लें। 0 0 कट गया, ये कट गया 5 बार में, ये कट गया 9 बार में। तो बच्चों स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर।
यानी हम लोगों ने ट्रेन ए की लेंथ निकाल ली है 250 और ट्रेन ए की स्पीड भी हमने निकाल ली 45 किलोमीटर पर आवर। तो शुरुआत में जितने भी इंफॉर्मेशन थी बच्चों उसका यूज करते हुए मैंने ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन ए की स्पीड हमने निकाल ली। स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिखी है, आप मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो, पॉइंट में था इसलिए मैंने किलोमीटर पर आवर में लिखा है। तो डेटा में किलोमीटर पर आवर में ही लिखूंगा स्पीड और डिस्टेंस को मीटर पर सेकंड मीटर में। तो लेंथ और स्पीड आ चुकी है बच्चों ट्रेन की। अभी की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अब मैं इसे रब कर रहा ताकि मैं आगे की भी इंफॉर्मेशन निकालूं। तो बच्चों मैं इसे जरा रब कर रहा, जिन लोगों को भी दिक्कत हो बैक करके वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पहले मेरा सोल्यूशन देखें, आप एंड तक चीज़ों को देखें समझें, उसके बाद आप खुद सॉल्व करना तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर आप अभी अपना दिमाग लगाने लगे और मेरी बातों को नहीं सुने तो आधा आपका दिमाग आधा इधर का कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स हो जाएगा, सब 0/सन्नाटा। तो बच्चों यहाँ पर ट्रेन ए और की लेंथ और स्पीड निकल चुकी है। अब मैं डेटा को आगे पढ़ रहा क्वेश्चन में। बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, प्लेटफॉर्म इन 21 सेकेंड। ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 21 सेकेंड में, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन बी होगा लेंथ ऑफ ट्रेन बी, उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 50 कम थी, ट्रेन ए की लंबाई 250 है, तो बच्चों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 200। 200 क्यों, ट्रेन ए की लंबाई से 50 मीटर कम प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, तो ये हो गया। और इसको वो क्रॉस करती है 21 सेकेंड में, यानी ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास ट्रेन बी की स्पीड। फिर बच्चों कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को पार करने में 96 सेकंड का समय लेते हैं। जब ट्रेन ए और ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को पार करने में 96 सेकंड का समय लेते हैं बच्चों। और जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ब्रैकेट में दे रखा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन बी माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन ए होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। स्पीड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो या सेम हो, लंबाइयाँ जुड़ती हैं। और क्रॉस करने में बच्चों कितना सेकंड लग रहा है 96। तो बच्चों स्पीड ऑफ बी की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा, यानी L + 200/21। ध्यान से देखते रहें बच्चों, अदरवाइज सब गोल हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन ए, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन ए 45 किलोमीटर पर आवर है। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो बच्चों हो जाएगा 5/18, यानी 9 से कटा 2 बार में 5 बार में, यानी 25/2 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों आप सोच रहे होगा कि मैंने इसे मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज किया। बच्चों इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस मीटर में है और ये सेकंड में, तो मैं सारा डेटा मीटर और सेकंड में लेके चल रहा, इसलिए मैंने स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25/2 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन ए हमें पता है बच्चों 250, लेंथ ऑफ ट्रेन बी तो नहीं पता है, वो निकालनी है, और यहाँ पर टाइम 96। ये L लेंथ ऑफ ट्रेन बी के लिए ये हमें फाइंड आउट करना है। अब बच्चों हमें इसे सॉल्व करके क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करोगे, पहले L वाले टर्म में एक तरफ लिख ले रहा, L/21, L/96 इधर आया, एक तरफ लिखा। ये हो गया हमारे पास बच्चों 250/96 प्लस 25/2, ये प्लस उधर हो गया, और 200/21 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 21 × 96, दोनों का डिफरेंस 75L, ये आएगा। इधर की वैल्यू मैंने सॉल्व किया, और इधर बच्चों मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो बच्चों हो गया 750 प्लस इसको सॉल्व करूं, यह काम करते हैं पहले बच्चों हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो ये 250/96 है, प्लस 25/2 है, माइनस 200/21 है। देखो बच्चों ये 25 से कट जाएगा बच्चों कितनी बार में, 3 बार में। 25 से ये बच्चों कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। 25 से कट जाएगा 1 बार में, 25 से कट जाएगा 8 बार में। पहले मैंने इसको कटा लिया ताकि थोड़ा डेटा हमारे पास क्या हो जाए बच्चों आसान। और 3 से कट जाएगा ये 7 बार में, यानी आ गया L × 7 × 96 = इसको सॉल्व कर दूं बच्चों तो ये हो गया 20 और 96, 20 और 96 कह सकते हो, या फिर 2 से कटा दोगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5 × 2 10, और ये हो जाएगा 48/96 माइनस 8/21। इसको मैंने कटा दिया बच्चों, 2 से कट गया 5 बार में, और ये 2 से कट गया 48 बार में। तो यहाँ पर बचा बच्चों 5/48, यहाँ बचा 1/2। 5/48 1/2 का एलसीएम 48, 2 का एलसीएम 96। 48 से 96 कटेगा 2 बार में, 5 × 2 10, और यहाँ पर 2 था तो 48 बार में कटेगा 48, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आई और ये -8/21।
अब देखो बच्चों नीचे वाले टर्म को ध्यान से देखो, 21, 96, 96 3 से कटते हैं, यानी ये हो गया बच्चों 32, ये भी हो गया 32 और ये हो गया 7। यानी अगर मैं ऊपर डेटा लिखूं तो बच्चों मेरे पास जो डेटा बच के आया है वो आया है L/7 × 32 इज इक्वल टू 58/32 माइनस 8/7। ये हमारे पास डेटा आया। तो ये आगे हमारे पास बच्चों L/7 × 32 58/32 माइनस 8/7। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यह आएगा L/7 × 32 बराबर यहाँ LCM 32 × 7 और इसको मल्टीप्लाई करूँ 56, 6 कैरी गया 5, 35 और 5 40 माइनस 16 और ये हो गया 25। तो बच्चों L की वैल्यू आ गई, देखो 7 × 32 7 × 32 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 206 में से 256 को माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 150 मीटर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ ट्रेन बी निकाल ली 150 मीटर। बच्चों फिर से सुनिएगा, वो कह रहा था ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 21 सेकंड का समय लेती है, यानी ट्रेन की बी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, ट्रेन ए से 50 मीटर कम थी 21 सेकंड। ये ट्रेन बी की स्पीड हो गई। फिर कह रहा था जब ट्रेन बी और ट्रेन ए सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जहाँ ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा है तो दोनों की स्पीड माइनस होगी, दोनों की लेंथ जुड़ेगी, उसको क्रॉस करने में 96 सेकंड का समय लगता है। तो बच्चों मैंने क्या किया कि एस बी की वैल्यू को यहाँ पे रखा, स्पीड ऑफ ट्रेन ए मैं निकाल चुका हूँ 45, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। इसलिए क्या, क्योंकि सारा डेटा मेरा मीटर पर सेकंड में ही चल रहा है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास एल की वैल्यू कितनी है बच्चों 150 मीटर। बच्चों देखो थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन है और आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, इससे आप बच नहीं सकते। डीआईज में कैलकुलेशंस भी होती हैं, ये डीआई ऐसी है जहाँ के इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, और इसके आगे आपको शायद इतना कैलकुलेशन करने को ना मिले। अब कोई खास कैलकुलेशन नहीं है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ से फिर मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ट्रेन की लेंथ आई 150 मीटर, यानी बच्चों ट्रेन बी की लंबाई भी मैं निकाल चुका हूँ 150 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई आ गई बच्चों 150 मीटर। अब चलो ट्रेन बी की क्या निकाल ले बच्चों, स्पीड। बच्चों यही तो ट्रेन बी की स्पीड है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूं 150, मैं डेटा रब कर रहा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है, तो मैं इस डेटा को रब कर रहा। अब देखो ट्रेन बी की स्पीड भी निकाल लेते हैं फटाफट, लगे हाँ जब ट्रेन बी की लंबाई आ ही चुकी है तो चलो ट्रेन बी की चलो स्पीड भी निकाल लीजिए। तो बच्चों देखो ट्रेन बी की स्पीड के लिए हमारे पास ऊपर डेटा लिखा है कि जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तो 21 सेकेंड लग रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 150 प्लस 200/21 यानी 350/21 यानी 50/3। लेकिन बच्चों ये मीटर पर सेकंड में है तो 50/3 इंटू 18/5 कर दिया जाए ताकि किलोमीटर पर आवर में बदल जाए। तो बच्चों ये हो गया 10, ये हो गया 6 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी की स्पीड बच्चों आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ से यूनिट हटा दे रहा, ये सब किलोमीटर पर आवर में ही है। स्पीड 45 आ गया इसका और इसका आ गया बच्चों 60। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रेन बी की लेंथ 150 आई थी, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से ट्रेन बी की स्पीड निकाली, वो आया 50/3। लेकिन बच्चों ये मीटर पर सेकंड में था तो मैंने क्या किया 18/5 से मल्टीप्लाई करके इसको किलोमीटर पर आवर में मैंने बदल दिया। तो बच्चों दो ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन आ गई। ए की तो फटाफट रेशियो से निकाल लिया था हम लोगों ने, बी में थोड़ी सी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ी, वहां से लेंथ भी आई और स्पीड भी आई। आगे डेटा को पढ़ूं मैं बच्चों, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज 350 मीटर। ट्रेन सी की लंबाई देखो 350 मीटर दे रखा है, यानी इसकी लंबाई तो हमें पता है। लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज 350 मीटर एंड इट कैन क्रॉस अ पर्सन रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ट्रेन इन 31.5 सेकेंड। ट्रेन सी एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, पर्सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ट्रेन किसको क्रॉस करेगी, ट्रेन सी खुद को क्रॉस करेगी। और ट्रेन सी खुद को ही क्रॉस कर रही है, कितने सेकेंड में बच्चों क्रॉस कर रही है, तो वो क्रॉस कर रही है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो पर्सन उसी की डायरेक्शन में आ रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको 31.5 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो देखो बच्चों ट्रेन सी की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड, यही तो होगा। ट्रेन सी की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन क्या है बच्चों, टुवर्ड्स द ट्रेन, अपोजिट है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ट्रेन सी की स्पीड प्लस पर्सन की स्पीड बराबर ट्रेन सी खुद को क्रॉस कर रही है, मतलब 350 को क्रॉस कर रही है। बच्चों कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 31.5 में
यानी मैं बच्चों इसको लिख सकता हूँ 3500 बटे में 315, कैंसिल आउट कर दूँ बच्चों, 5 से 7 से कटा दूँ तो ये आपका हो जाएगा 528 और 35 बच्चों, 5 से कट जाएगा, 9 बार में 100/9, तो SC + 10 बराबर 100/9। लेकिन बच्चों याद रखना है ये किस में है, मीटर पर सेकंड में, और ये हमारे पास किस में है, किलोमीटर पर आवर में। यानी जो रिलेटिव स्पीड आ रही है वो आ रही है 10/9 मीटर पर सेकंड, यानी सॉरी 100/9, यानी 100/9 इंटू 18/5 कर दूँ बच्चों तो ये हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, 2 बार में बच्चों, यानी कितना आ गया 40। यानी स्पीड ऑफ करंट प्लस 10 सॉरी स्पीड ऑफ C + 10 की वैल्यू 40, तो स्पीड ऑफ ट्रेन C बच्चों कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हमें यहाँ से स्पीड ऑफ C की भी मिल गया कितना 30 किलोमीटर पर आवर। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कह रहा है ट्रेन C की लंबाई 350 मीटर है और वो अपनी डायरेक्शन में आते हुए, अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए एक पर्सन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, उसको क्रॉस करने में बच्चों वो कितना समय लेती है, उसको क्रॉस करने में बच्चों वो लेती है 31.5 सेकंड का समय। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड जुड़ेगी, और 350 मीटर है और 31.5 सेकंड में क्रॉस कर रही। तो बच्चों मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, इधर वाले को, तो ये आया 100/9 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये 10 किलोमीटर पर आवर में था, तो मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, यानी कितना आया 40। अब मैं लिख सकता हूँ कि SC + 10 = 40, तो स्पीड ऑफ ट्रेन C हो जाएगा 40 - 10 यानी 30 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ट्रेन C की स्पीड को भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, लेंथ हमें 350 गिवन था। तो बच्चों हमारे पास स्पीड ऑफ C आ चुका 30 किलोमीटर पर आवर और इस लेंथ हमें 350 गिवन ही थी। अब बच्चों थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और D और E के बारे में भी इंफॉर्मेशन फटाफट नोट करते हैं ताकि क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व कर पाए। डेटा में रब कर दे रहा बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी डेटा में दिक्कत हो तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। हालांकि मैंने चीज़ों को 2 बार रिपीट भी किया है, तो इसमें आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन को आगे पढ़ूं तो आगे कह रहा है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन D टू क्रॉस ट्रेन C व्हेन ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन C और ट्रेन D के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चलती हैं तो इनको क्रॉस करने का जो समय लगता है बच्चों वो दे रखा है आपको 24.75, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं ट्रेनें COD जब अपोजिट में चलती हैं तो 24.75 का समय लगता है, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है तो बच्चों 99 सेकंड का समय लगता है। अब बच्चों जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ट्रेन C और ट्रेन D दोनों की लंबाई जुड़ेगी, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो। अब देखो जब अपोजिट में चलते हैं तो टाइम पता है, सेम में चलते हैं तो टाइम पता है, और रिलेटिव स्पीड का दोनों केस भी है बच्चों, और डिस्टेंस का है कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका रिलेटिव स्पीड के दोनों केस एक साथ हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, और आपको टाइम पता हो और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो बच्चों टाइम को जोड़ते हैं और टाइम को घटा देते हैं तो हमारे पास स्पीड का रेशियो मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। इस हमने ट्रेन में यूज़ किया ही था और इस हमने बोट एंड स्टीम में भी यूज़ किया था। तो बच्चों देखो स्पीड ऑफ D अपॉन स्पीड ऑफ C की वैल्यू निकालो, तो ये हो गया बच्चों 99 + 24.75 अपॉन 99 - 24.75। बच्चों यही तो होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, यानी मैं 11 से कैंसिल आउट कर दे रहा, तो 9 प्लस ये गया 2 22.25 और ये हो गया 9 - 2.25, तो ये आ गया 9 + 2.25 और 9 - 2.25 बच्चों इसको जोड़ लूँ तो 11.25 हो गया, और ये हो गया बच्चों 6.75, 11.25 और ये बच्चों हो गया 6.75। बच्चों मैं इसको अगर कैंसिल आउट करूँ 25 से, तो 25 से बच्चों ये चला जाएगा 4 यानी 40 और 5 45, और ये हो जाएगा बच्चों 24 और 3 27 बार में, तो 9 5 45 और 9 × 3 30, यानी 5:3 आ गया। बच्चों फिर से सुनिएगा, यहाँ रिलेटिव स्पीड के दोनों केस एक साथ हैं, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन सेम, अगर दोनों केस एक साथ होता है बच्चों और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम को जोड़ने घटाने से स्पीड का रेशियो मिलता है, यानी स्पीड ऑफ D अपॉन स्पीड ऑफ C, दोनों टाइम को जोड़ दिया, दोनों टाइम को घटा दिया, तो रेशियो आया 5.3। और बच्चों स्पीड ऑफ C हम निकाल चुके हैं 30, यानी 3 की वैल्यू बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर है, तो बच्चों 5 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
यानी बच्चों हम लोगों ने डी की स्पीड निकाल ली 50 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बरोबर है, कमेंट बॉक्स में बरोबर लिखते रहें। और फिर से कह रहा हूँ, चीज़ों को समझते चलिए, लिखिएगा बाद में, सॉल्व करिएगा बाद में। वीडियो एंड होने के बाद आप इसे फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। पहले आप देखिए मैं डेटा कैसे निकाल रहा। थोड़ी सी लेंदी DI है बट अच्छी DI है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 किलोमीटर निकाल लिया। डी की स्पीड 5:3 आया था। स्पीड ऑफ डी अपॉन स्पीड ऑफ सी, और स्पीड ऑफ सी की वैल्यू 30 पता थी, स्पीड ऑफ डी की वैल्यू 50 हमें मिल गई। तो बच्चों हम लोग डी के स्पीड तक पहुंच चुके हैं। और आगे मैं बात करूं बच्चों तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन ई इज 5:6। ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन ई इज 5:6 है। बच्चों मैं इन्फॉर्मेशन को फिर से पढ़ दूं थोड़ा बैक में जाकर। तो कह रहा था टाइम टेकन बाय ट्रेन डी टू क्रॉस ट्रेन सी व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज 24.75 एंड 99 सेकेंड। उसका यूज करके मैंने इस यहाँ पर निकाल लिया बच्चों डी की स्पीड, वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब चलो बच्चों जरा डी की लेंथ भी तो निकाल लें। तो डी की लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो इसको मैं रब कर रहा, कोई एक इंफॉर्मेशन यूज कर लो, चाहे सेम वाला चाहे अपोजिट वाला। चलो मैं सेम वाला यूज कर रहा। तो लेंथ निकालने के लिए बच्चों जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 99 सेकंड लगता है। तो बच्चों सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की? माइनस। दोनों की स्पीड का अंतर कितना है बच्चों? 20। तो 20 इसको मीटर पर सेकंड बदल ले तो 5/18। स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस में दोनों की लंबाई जुड़ेगी बच्चों। ट्रेन सी की लंबाई 350 पट्टा है, ट्रेन डी की लंबाई हमें निकालनी है, अपॉन कितना सेकंड लगता है बच्चों? 99 सेकंड। चलो सॉल्व करते हैं। 9 से कट गया 11 बार में, कट गया 2 बार में, कट गया 10 बार में। तो बच्चों ये हो गया 50 इंटू 11, 350 प्लस एल की वैल्यू 550। तो बच्चों एल की वैल्यू 550 माइनस 350 यानी कितना आ गया? 200 मीटर। तो बच्चों ये हम लोगों ने ट्रेन डी की लेंथ भी निकाल ली और वो कितनी आ गई बच्चों? 200 मीटर। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अपोजिट वाला डेटा लिया था, आप सेम वाला भी ले सकते हैं। दो ट्रेनें सेम में चल रही हैं। चलो मैंने सेम वाला लिया था, आप अपोजिट वाला भी ले सकते हैं। सेम में क्रॉस करने में 99 सेकंड लग रहा था, सेम में स्पीड माइनस होती है। तो सी और डी की स्पीड का अंतर 20 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया, मीटर पर सेकंड में बदल जाए। ट्रेन सी की स्पीड 350 थी और ट्रेन डी की लेंथ 350 थी, ट्रेन डी की लेंथ निकालनी है और टाइम 99 था। सॉल्व कर लिया बच्चों, हमारे पास यहाँ से डी की लंबाई आ गई 200 मीटर। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने ट्रेन डी तक की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली और स्पीड भी निकाल ली। अब बढ़ते हैं आखिरी ट्रेन की तरफ यानी ई की तरफ। ई के बारे में बच्चों क्वेश्चन में मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन में कह रहा है आगे, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन ई इज 5:6। ट्रेन ए और ट्रेन ई की लेंथ का रेशियो 5:6 है बच्चों। ए और ई की लेंथ का रेशियो 5:6 है बच्चों। ट्रेन ए की लेंथ 250 मीटर है जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 250 मीटर। तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर। तो बच्चों ट्रेन ई की लंबाई भी कितनी आ गई? 300 मीटर। बिल्कुल आसानी से डेटा आ गया हमारे पास। ट्रेन ए और ई की लंबाई का रेशियो 5:6 है। ए की लंबाई 5 है यहाँ पर और यहाँ पर कितनी है? 250। 5 की वैल्यू 250 तो 1 की वैल्यू 50। तो ट्रेन ई की लंबाई 6 यानी 6 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 300। तो हमने ट्रेन ई की लेंथ निकाल ली और आगे कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो के बाद कि उनकी लंबाई का रेशियो 5:6 है एंड ट्रेन ई कैन क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ इक्वल टू द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल द 5 ट्रेन। ट्रेन ई सभी 5 ट्रेन की लंबाई का जो एवरेज लेंथ है उस लंबाई वाले ब्रिज को पार करने में 26.4 सेकंड का समय लेती है। बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन ई बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन ई प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन 24.6 सेकेंड, जो आपसे 26.4 सेकेंड जो कि आपका टाइम है। तो चलो ई की स्पीड निकालें। ट्रेन ई की लंबाई निकाल चुके हैं बच्चों, कितना है? 300। अब ब्रिज की लंबाई, बच्चों ब्रिज की लंबाई के बारे में बात करूं तो ब्रिज की लंबाई कह रहा है कि एवरेज है, सारी ट्रेनों की लंबाई का एवरेज। तो बच्चों मैं सबकी लंबाई को जोड़ दूं तो 250 प्लस 150 ये हो गया बच्चों 400 और ये हो गया आपका 500, 900 और 350 यानी कितना हो गया बच्चों? 1250। ये तो हुआ। और कितनी ट्रेन है? 1 2 3 4 5 तो अपॉन 5 ये एवरेज लेंथ था, मतलब ये आपके पास आ गया 250 मीटर। तो यहाँ पर ब्रिज की लंबाई हो गई बच्चों 250 मीटर।
और क्रॉस करने में टाइम लगा था 26.4 का। तो बच्चों मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये हमारे पास आ गया 550/264, एक ज़ीरो बढ़ा दे रहा, लेकिन बच्चों ये मीटर और सेकंड में चल रहा, इसलिए 18/5। सॉल्व कर लेंगे, डेटा आ जाएगा हमारे पास स्पीड ट्रेन ई का। बच्चों 11 से कट गया 500 बार में, 11 से कट गया 22 और 4, 6 से कट गया 3 बार में, 6 से कट गया 4 बार में, और ये कट गया 100 बार में, और ये कट गया बच्चों 25 बार में, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों हमारे पास ट्रेन ई की स्पीड आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ इतने डेटा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी इस क्वेश्चन में, सबका यूज़ करते हुए सारे ट्रेनों की लेंथ और सारे ट्रेनों की स्पीड को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप पूछ सकते हैं। अब ये सारा डेटा निकालने के बाद अब समय आ गया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ ट्रेन ए ट्रेवल्स 20% लेस देन ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। ट्रेन ए की स्पीड बच्चों दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर, और उससे वो कह रहा है कि अपनी स्पीड से अगर वो 20% कम से चले, तो बच्चों 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 45 का 1/5 बच्चों कितना हो जाएगा 9, यानी 9 कम से चलेगी। तो बच्चों उसकी जो न्यू स्पीड हो जाएगी 9 कम, यानी कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन पहले 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब उसने 20% अपनी स्पीड कर दी तो 36 की स्पीड से चलेगी। तो बच्चों कह रहा है कि अगर वो स्पीड से चलती है तो वो एक पर्सन को जो कि ट्रेन की डायरेक्शन में ही आ रहा है उसको क्रॉस करने में यूजुअल टाइम से 8 से ही 1/3 सेकेंड ज़्यादा समय लेती है। तो बताना है उस पर्सन की स्पीड क्या है, मतलब इस स्पीड से चलकर पर्सन को क्रॉस करने का जो समय है वो समय एक्चुअल स्पीड वाले समय से कितना ज़्यादा है बच्चों, 8 से ही 1/3 सेकंड क्या है बच्चों ज़्यादा है। लेकिन बच्चों एक बात ज़रा समझिएगा, 8 से 1/3 सेकंड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पर्सन भी चल रहा है और उसी पर्सन की हमें क्या निकालनी है बच्चों स्पीड। तो चलो आओ ज़रा सॉल्व करें। पहले घटने के बाद नया टाइम के बारे में बात करूँ, न्यू टाइम। तो बच्चों नया टाइम ट्रेन पर्सन क्रॉस कर रही है, मतलब 250 क्रॉस करेगी, डायरेक्शन सेम है तो ट्रेन की स्पीड माइनस पर्सन की स्पीड हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये स्पीड किलोमीटर में थी, इसे भी हम किलोमीटर में मान रहे हैं, इसलिए 5/18, ताकि मीटर पर सेकंड में क्या हो जाए ये चेंज। ये आया स्पीड घटाने के बाद का समय, और ये समय ज़्यादा है एक्चुअल समय से। एक्चुअल समय में भी ट्रेन खुद को ही क्रॉस करेगी क्योंकि पर्सन क्रॉस कर रही है। एक्चुअल स्पीड बच्चों कितनी है 45, और ट्रेन की स्पीड नहीं पता x, और ये भी किलोमीटर में है क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको भी बच्चों 5/18, और टाइम लगता है बच्चों कितना 25/3 सेकंड अंतर है। 8 होल 1/3 का मतलब 25.3 सेकंड का। उम्मीद करता हूँ इतने डेटा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, आइए फटाफट सॉल्व कर लें। देखो बच्चों 25 से ये कट गया 10 बार में, ये क्या है 10 बार में। 5 से ये कट गया 2 बार में, 5 से ये कट गया बच्चों 2 बार में। 18 चला गया ऊपर तो बच्चों हो गया 36/36 माइनस x माइनस, ये भी 18 चला गया ऊपर तो बच्चों हो गया 36/45 माइनस x बराबर 1/3। तो बच्चों अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं तो 36 × 3 108 हो गया, कॉमन ले लिया मैंने। 45 माइनस x 36 प्लस x, x और x कट जाएगा बच्चों, 45 माइनस x आएगा और माइनस 36 प्लस x आएगा, यानी ऊपर बचेगा बच्चों कितना केवल 9, x और x कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 36 माइनस x इंटू 45 माइनस x। ये डेटा हमारे पास आ गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया फटाफट यहाँ पर रख के, तो आप भी ज़रा देख लीजिएगा क्या रहा है। अब देखो बच्चों आपके पास यहाँ से 2 रास्ते हैं, या तो आप इसे पूरा सॉल्व करें और x की वैल्यू निकालें, या ऑप्शन से क्रॉस चेक कर ले। मैं ऑप्शन से क्रॉस चेक कर ले रहा बच्चों। देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन 12 है, यानी x की जगह मैं 12 रखूँ तो 12 और माइनस 36 माइनस 12 बच्चों कितना हो जाएगा 24, और 45 माइनस 12 बच्चों कितना हो जाएगा 37। अब देखो 37 इंटू 24 करेंगे, 7 इंटू 4 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8, और यहाँ पर क्या आ रहा है
72 यानी 2, यानी ये डेटा मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास मैच नहीं कर रहा। देखो मैंने क्या किया, जब 12 रखा तो ये 24 आया, 12 रखा तो ये 37 आया। अब देखो पहला ही नंबर मल्टीप्लाई करूंगा 7 का 4 में तो 28 आएगा। 28 का यूनिट प्लेस क्या होता है 8, और यहाँ पर 9 × 8 कितना हो गया 72। 72 का यूनिट प्लेस क्या होता है 2, वहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, यानी ये तो डेटा है ही नहीं। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करूँ बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है बच्चों 9 है। तो अगर मैं 9 रखूँ तो 36 - 9 बच्चों कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 45 - 9 यानी 36। तो बच्चों ये आ गया 36 और ये आ गया 27। और देखो ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 108 ही तो आएगा। 9 × 8 108, 9 × 108, यानी ये डेटा मैच कर रहा है। यानी हमारे पास आंसर जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई बच्चों 9 km/h। मेरी बच्चों बात ज़रा ध्यान सुनिएगा। यहाँ से आपके पास 2 रास्ते थे, या तो आप इसको सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। या ऑप्शन से रख के क्रॉस चेक करिए। पहला ऑप्शन रख के बस चेक करना है LHS बराबर RHS किस पे आ रहा है, तो इधर की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ रख के चेक कर लो कहाँ आ रहा है। पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा था, मैंने यूनिट प्लेस से ही देख लिया कि यूनिट प्लेस यहाँ पर कुछ अलग आ रहा था और यहाँ पे कुछ अलग आ रहा था। दूसरे ऑप्शन पे गए 9 पे, तो 9 रख के देखा तो बच्चों 27 × 36 आ गया। 27 × 36 करो या 108 × 9 करो, दोनों वैल्यू सेम आती है। उसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं, तो 9 और इसका जो 3 था उसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 108 ही तो आएगा। तो 108 × 9 यहाँ भी आ गया, देखो 108 × 9 यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया बच्चों आंसर। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब या तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें या डायरेक्ट सॉल्व करें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बच्चों ये था इस DI का पहला एग्जाम्पल जिसका आंसर आया 9 km/h। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में बरोबर जरूर लिखें। और बच्चों घर पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपसे रिक्वेस्ट है इस इक्वेशन को सॉल्व जरूर करिएगा। पेपर में कैसे करना होता है, थोड़ी सी दिमाग लगानी होती है, चालाकी करनी होती है, वो मैंने आपको बताया। बट घर में जब भी करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। सॉल्व करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, रिवीजन होता है और सारी चीज़ें आप बेटर कर पाते हैं। पेपर में आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच रखना है, जल्दी करना है, लेकिन जब भी आप चीज़ों की प्रैक्टिस करें, घर पे करें, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पूरा थॉरोली किया करिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो बच्चों क्लियर हो। तो पहले एग्जाम्पल के बाद बच्चों आइए बढ़ते हैं इस DI के सेकंड एग्जाम्पल पर जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आओ जरा देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल बच्चों क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छी DI है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और मुझे पता है अगर आपने ऐसी कहीं DI पहले शायद नहीं की हो या कभी देखने को ना मिली हो, ट्रेन की इस तरह की भी कोई DI हो, बट यहाँ पर आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उस पर हम लोग एक एक करके बच्चों बात करेंगे। बढ़ते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर आज के इस DI के क्वेश्चन के। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेन A और ट्रेन B किसी ट्रेन P को पार करने में रेस्पेक्टिवली 24 सेकेंड और 14.4 सेकेंड का समय लेती हैं। डायरेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहा है कि वो ट्रेनें किस डायरेक्शन में चल रही है, यानी आपको डायरेक्शन सेम रखना है। अगर दोनों के में एक का अपोजिट ले रहे हैं तो दूसरी भी अपोजिट होगी, या सेम ले रहे हैं तो दोनों के इसमें आपको क्या रखना है सेम। तो कह रहा है क्रॉस करने में वो 24 सेकंड और 14.4 सेकंड का समय लेती है रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन P टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन P एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेगी जिसकी लंबाई ट्रेन C के लंबाई के ही क्या है बराबर। मतलब बच्चों यहाँ पर हमें दो चीज़ चाहिए, हमें ट्रेन P की लेंथ और ट्रेन P की क्या चाहिए स्पीड, क्योंकि ट्रेन B को पार करना है किसे प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब खुद के साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी ट्रेन P की लंबाई भी चाहिए और क्रॉस करे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी चाहिए। तो बच्चों देखो क्या करेंगे, ट्रेन A को क्रॉस करने में बच्चों वो कितना सेकंड समय ले रही है 24 सेकंड का समय ले रही है। ट्रेन A का मतलब 250 प्लस ट्रेन P की लेंथ अपॉन 24 सेकंड में बच्चों क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। ये हो गई ट्रेन की स्पीड, या स्पीड को मैं लिख दूं तो स्पीड हो गया ये आपका 45 और उसकी स्पीड ट्रेन P की स्पीड को मान लिया x। मैं डायरेक्शन अपोजिट लेके चल रहा, तो बच्चों ये 24 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन बच्चों जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इंटू 5/18 कर दिया क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ये पहला रिलेशन बना। ट्रेन A की लंबाई ट्रेन P की लंबाई दोनों की स्पीड मैंने जोड़ दी। मैं अपोजिट डायरेक्शन का केस लेके चल रहा, आप चाहो तो सेम लेके भी चल सकते हो, आंसर आपको सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास 24 सेकंड का समय है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बात कर दो बच्चों किसकी, ट्रेन B की। तो ट्रेन B की लंबाई बच्चों कितनी है 150, दोनों की लंबाई जुड़ेगी
और स्पीड है 60 प्लस एक्स हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट में लेके चल रहा है, इंटू 5.18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्या कर दिया हमने चेंज। तो बच्चों 14.4 सेकंड का क्या लग रहा है समय लग रहा है। ये डेटा हमारे पास गिवन है। अब यहाँ से हमें बच्चों क्या निकालना है, आंसर निकालना है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, किसकी, ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ की। तो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं पहले डेटा को, तो देखो यहाँ पर अगर कुछ कटने लायक है इसको मैं इधर ले जाऊं तो 24 इंटू 18/5 लिख लिए, इधर चला गया 5/18 सॉरी, और ये आपका 14.4 इंटू 5/18 हो गया। ये 5/18 से उधर हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर दे बच्चों तो 6 से कट जाएगा, 3 बार में 6 से कट जाएगा, 4 बार में यानी 20/3। और इसको सॉल्व कर दो बच्चों, पॉइंट हटा के 0 कर दो तो 12 से कट जाएगा ये 12 बार में, और 12 से कट जाएगा 1 और 5 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में। ये हमारे पास रिलेशन आएगा, यानी हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगा वो आएगा बच्चों 750 प्लस 3 LP इज इक्वल टू 900 प्लस 20x, और इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 150 प्लस LP इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 240 प्लस 4x। ये हमारे पास बच्चों डेटा आ चुका है। दो रिलेशंस हमारे पास आ गए, दो वेरिएबल है, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आओ जरा एक एक करके निकालते हैं। थोड़ी कैलकुलेटिव डीआई है, कैलकुलेशन है, तो उससे आपको भागना नहीं है। देखो मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन कर रहा, आपको भी करना होगा। पेपर में जब मेंस में इस तरह की डीआईज आती हैं तो आप कैलकुलेशन से भाग जाते हैं। देखो भागना नहीं है, चीज़ों करिए, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। आओ जरा सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हमको एक को एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा नीचे वाले को। तो 750 प्लस 3 लेंथ LP इज इक्वल टू 900 प्लस 20x, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो 450 प्लस 3 LP इज इक्वल टू 720 प्लस 12x। और बच्चों माइनस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना ही सिंपल है, माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 300 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर दिया बच्चों, आ गया 180 प्लस 8x। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 300 माइनस 180 यानी 120/8। 120/8 का मतलब हो गया बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड निकाल ली बच्चों, किसकी निकाल ली, ट्रेन पी की। ट्रेन पी की स्पीड आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब चलो ट्रेन पी की लेंथ निकाल लें। तो बच्चों ट्रेन पी की लेंथ निकालो, मैं तो यहाँ पे आप किसी में भी कहीं पर भी आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो। चलो मैं कहीं पे वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहीं पे रख के निकाल लेता हूँ। एक्स की वैल्यू सेकंड वाले में रख रहा है, मैं यहाँ पे रख रहा है बच्चों 15। तो देखो ये हो गया 150 और LP 150 प्लस लेंथ ऑफ P इज इक्वल टू 240, और ये हो गया 15 × 4 यानी 60 यानी 300। तो LP की वैल्यू हो गई बच्चों 300 माइनस 150 यानी 150 मीटर। मेरी बात बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को देखते समझते चलिए और उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा एंड होने के बाद। ट्रेन A ने P को क्रॉस किया था, तो ट्रेन A की लंबाई प्लस ट्रेन P की लंबाई, स्पीड दोनों की जोड़ दी और इंटू 5/18 किया था, किलोमीटर में से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, वो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 24 इंटू 5/18। सेकंड केस में 150 प्लस LP था, ट्रेन B की लंबाई प्लस ट्रेन P की लंबाई, स्पीड यहाँ पे भी जोड़ दिया 60 प्लस x, ये भी किलोमीटर पर आवर में था यानी 5/18। ये 5/18 उठाकर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये रिलेशन आया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया। इन दोनों रिलेशन में सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया, तो हमारे पास स्पीड निकल के चली आई ट्रेन P की, वो आई 15 किलोमीटर पर आवर। और इसको आप किसी भी जगह रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो हमने वहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रखा है सेकंड वाले में x की वैल्यू को 15, तो हमारे पास ट्रेन P की लेंथ निकल के चली है बच्चों कितनी, 150 मीटर। मतलब मैंने ट्रेन P की स्पीड ट्रेन P की निकाल ली और लेंथ भी ट्रेन P की निकाल ली बच्चों। स्पीड हमारे पास आई है 15 किलोमीटर पर आवर और लेंथ हमारे पास आई है बच्चों 150 मीटर की। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि जगह की कमी है तो मैं इसे रब करूँगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। थोड़ा कैलकुलेशन है वो आपको करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। मैथमेटिक्स है तो बिना कैलकुलेशन के गणित नहीं चलती। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, इन सब चीज़ों पर भागने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को सीखने की जरूरत है। तो बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि जरा ये बताइए कि ट्रेन P एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन C की लंबाई के बराबर है। तो बच्चों हमें टाइम निकालना है ट्रेन P के द्वारा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का। तो बच्चों टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है बच्चों? प्लेटफॉर्म को। तो पहले तो ट्रेन की लंबाई कितनी हम निकाल चुके हैं, ट्रेन की लंबाई 150। प्लेटफॉर्म की लंबाई C के लेंथ के बराबर है बच्चों। C का लेंथ कितना है? 350। और इस स्पीड के बारे में बात करते हैं बच्चों। प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, चलेगी कौन? केवल ट्रेन। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन याद रखना बच्चों ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, यानी 5/18 से क्या कर दें हम लोग? मल्टीप्लाई। चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों फटाफट इसको भी। ये हो गया 500, 3 से कट गया ये 5 बार में, और 3 से कट गया ये 6 बार में, तो 6 गया ऊपर, नीचे आया 25। 25 से कट गया 20, यानी 120 सेकेंड। और 120 सेकेंड का मतलब कितना होता है बच्चों? 2 मिनट। ये हो गया हमारे पास आंसर। फिर से सुनिए बच्चों, सबसे पहले हमें ट्रेन A ने क्रॉस किया था P को, तो हमने अभी पीछे लिखा था ट्रेन A की लंबाई प्लस ट्रेन P की लंबाई LP मान ली थी। दोनों की स्पीड को जोड़ा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बनाया। फिर ट्रेन B ने क्रॉस किया था, दोनों की लेंथ को जोड़ा, स्पीड को जोड़ा, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 2 इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्पीड निकल के आई 15 किलोमीटर पर आवर, लेंथ निकल के आई 150 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रेन P एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई ट्रेन C की लंबाई के बराबर है उसको क्रॉस करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन P की लंबाई 150 थी, ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई C के बराबर मतलब 350 अपॉन स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर था। प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है तो केवल ट्रेन की स्पीड ली जाएगी। चूंकि किलोमीटर पर आवर में था तो 5/18 से क्या कर दिया बच्चों? मल्टीप्लाई। सॉल्व किया तो 120 सेकंड आया। 120 सेकंड का मतलब बच्चों कितना होता है? 2 मिनट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस DI में मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग आ रहा होगा। बिल्कुल बरोबर एकदम ढिंचक टाइप DI है। बस आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उससे आपको डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है, सारी चीज़ें आपको आएंगी। और बच्चों इसी तरह के DIs मेंस में आती हैं, कैलकुलेशन होते हैं और आप कैलकुलेशन देकर हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझना है और सॉल्व करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए फटाफट बढ़ते हैं इस DI के थर्ड क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बच्चों हम आ चुके हैं इस DI के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखा जाए तीसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है इस DI का। काफ़ी अच्छी DI है, थोड़ी कैलकुलेटिव, थोड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी अलग, बट एक बेहतरीन DI जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी उस टॉपिक के। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ट्रेन C कैन कवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस P एंड Q। P और Q 2 प्लेस हैं। इस P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ट्रेन C कवर करती है 2.7 मिनट में। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पोल्स। लेंथ ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, मतलब कोई ट्रेन की लेंथ को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, आप वो नॉर्मली हम लोग करते भी नहीं। देखो उसमें क्वेश्चन में कहा गया कि लेंथ ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ट्रेन की लेंथ को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली जब हम डिस्टेंस कवर करने की बच्चों बात करते हैं तो हम लोग कवर करने में डिस्टेंस बड़ा होता है तो ट्रेन की लेंथ को हम लोग ध्यान में नहीं देते हैं। यहाँ उसने कहा है कि ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, मतलब आपको इस डिस्टेंस के साथ साथ ट्रेन की लेंथ को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो आइए जरा बात करते हैं कि सबसे पहले तो कह रहा है ट्रेन C इस डिस्टेंस को चलती है बच्चों कितने में? 2.7 मिनट में। ट्रेन C को ये डिस्टेंस चलना है। ये डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ x है तो डिस्टेंस बराबर बच्चों होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है x प्लस ट्रेन की लेंथ। ट्रेन C की लेंथ कितनी है? 350। क्यों मैंने जोड़ा? क्योंकि उसने बोला है ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट बच्चों नहीं करना है। तो ये हमारे पास ये हो गया बराबर, ट्रेन क्रॉस कर रही है, ट्रेन C की स्पीड बच्चों कितनी है? 30 किलोमीटर में, इसलिए 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब बच्चों क्रॉस करने का टाइम है 27, क्रॉस करने का टाइम आपको दे रखा है
2.7 मिनट, मिनट है तो इनटू क्या कर दिया बच्चों 60 ताकि सेकंड में चेंज हो जाए। मीटर में था, स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाया, टाइम मिनट से किसका क्या बना दिया बच्चों सेकंड में। अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी बच्चों। देखो ये पॉइंट हटा, ये 0 हो गया, 6 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 9 बार में, तो बच्चों हमारे पास आ गया x प्लस 350 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 9 इंटू 5, 45 हो गया, 45 इंटू 3 यानी 15, 12, 13, 1350। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ गई 1000 मीटर, यानी P और Q के बीच की दूरी बच्चों कितनी आ चुकी है हमारे पास 1000 मीटर। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, ट्रेन C P और Q के बीच की डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2.7 मिनट में। तो बच्चों देखो उसमें बोला ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, मतलब वो डिस्टेंस प्लस ट्रेन की लेंथ भी ली जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ट्रेन की लेंथ, डिस्टेंस बराबर स्पीड, ट्रेन की 30 थी, 5/18 करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया, इनटू टाइम, टाइम 2.7 मिनट था तो इनटू 60 किया, 0 मैंने हटा दिया पॉइंट हटाने के लिए। सॉल्व किया तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की या P और Q के बीच की दूरी बच्चों कितनी आ गई 1000 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है P और Q के बीच की। और बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि जरा बताइए कि then what is the time taken by train A to cover the distance between these two poles। तो ट्रेन A को इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो हमको निकालना है ट्रेन A को कवर करने का समय, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन A प्लस x अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन A, क्योंकि हमें ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट तो करना नहीं, उसने क्वेश्चन में कह रखा है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन A बच्चों 250 है, ये आया है हमारे पास 1000 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन A हमारे पास बच्चों 45 है, तो 45 इंटू 5 अपॉन 18। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों, तो 9 से कट गया 2 बार में, 9 से कट गया 5 बार में, ऊपर हो गया 1250, 1250 इंटू 2 अपॉन 25 यानी 50, यानी 100 सेकेंड आया बच्चों। और 100 सेकेंड का मतलब होता है बच्चों 1 मिनट 40 सेकेंड। ये आया हमारे पास आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज़ अलग थी जो अभी तक हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं देखते थे। जब भी ट्रेन के कवर करने की बात होती थी किसी डिस्टेंस को, तो हम लोग बीच की डिस्टेंस लेते थे, ट्रेन की लंबाई नहीं लेते थे। इस क्वेश्चन में उसने साफ साफ कहा था कि ट्रेन की लेंथ को नेग्लेक्ट आप नहीं करेंगे। तो कह रहा था P और Q के बीच की दूरी को तय करने में C को लगते थे 2.7 मिनट। तो P और Q की दूरी को भी लिया और ट्रेन की लेंथ को भी लिया, क्योंकि ट्रेन की लेंथ नेग्लेक्ट नहीं करनी। ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड ट्रेन की 30 थी, C की 5/18 करके मीटर पर सेकंड में चेंज किया, और टाइम 2.7 था तो उसको 2.7 को इंटू 60 करके सेकंड में चेंज किया, 0 गायब करके मैंने ये पॉइंट क्या कर दिया, हटा दिया। वहां से हमारे पास P और Q की दूरी आई, तो कह रहा था ट्रेन A उसी डिस्टेंस P और Q को कितने में क्रॉस करेगी। तो टाइम बराबर ट्रेन की A की लंबाई प्लस डिस्टेंस P और Q के बीच की अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन A। ट्रेन A की लंबाई 250 थी, डिस्टेंस P और Q के बीच की 1000 है, और ट्रेन A की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 किया। इसको बच्चों सॉल्व कर लिया तो 100 सेकंड का समय आया। बच्चों 100 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट 40 सेकंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं आपको इस थर्ड क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है, बरोबर है तो बरोबर लिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल लिखिएगा। देखो मैं आपके साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के सॉल्व कर रहा, आप बिल्कुल समझिए, और रिक्वेस्ट है SDI को सॉल्व जरूर करिएगा। और कैसा लग रहा है आज का सेशन कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर भूलिएगा नहीं, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इतनी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं तो इतना आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात हो गई तीसरे क्वेश्चन की SDI की। आइए बढ़ते हैं SDI के चौथे क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आप फटाफट उसे भी देख लें। आज की SDI का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आओ बच्चों देख लें कि चौथा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बच्चों बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों, तो चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन B टू क्रॉस A when traveling in the same direction to the time taken by train D to cross C when traveling in the same direction।
बच्चों कह रहा है हमें टाइम का रेशियो निकालना है। टाइम का रेशियो, किसके टाइम का रेशियो? क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए। ट्रेन बी ए को क्रॉस करने का जो समय लेगी और ट्रेन डी जो सी को क्रॉस करने का समय लेगी, उसका रेशियो बच्चों क्या होगा? और डायरेक्शन बच्चों क्या है? सेम डायरेक्शन में, दोनों केस में सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो बच्चों पहले बात करते हैं टाइम ऑफ बी और ए की। तो बी और ए की बात कर रहा है तो बच्चों दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी। बी और ए की लेंथ को जोड़े तो 250 प्लस 150 बच्चों कितना हो गया? 400 अपॉन स्पीड, दोनों की स्पीड माइनस होगी, डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर दोगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। अब बात करते हैं डी और सी की। बच्चों डी और सी की लंबाई 350 और 200 है, यानी कितना हो गया बच्चों? 550 लंबाई जुड़ेगी और डायरेक्शन सेम है तो इनकी स्पीड ही माइनस होगी, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 20 इंटू 5/18। बी और ई की लंबाई को जोड़ा 400 आ गया, 250 प्लस 150 400 आ गया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया? उसके बाद हमने डी और सी की लंबाई को जोड़ा तो 350 200 550 आ गया। स्पीड माइनस करी, इसकी आ गई 15 और डी और सी की माइनस करी, आ गई 20। 5/18 हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। रेशियो निकालना था तो बच्चों ये वैल्यू कट गई, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया, 8 बार में 5 से कट गया, 11 बार में 5 से कट गया, 3 बार में 5 से कट गया, 4 बार में, तो बच्चों आ गया 8 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 11 यानी 32/33। तो बच्चों हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 32:33। इनके टाइम का रेशियो, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल सिंपल सा था। बी और ए को क्रॉस करने का टाइम, डी और सी को क्रॉस करने के टाइम का रेशियो निकालना था। अगर वो सेम में जाते हैं तो डिस्टेंस मैंने जोड़ी 400 550, स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगा। ए और बी का अंतर 15 का और सी और डी का अंतर 20 का था। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, नहीं भी करते तो चलता है क्योंकि रेशियो में वैसे भी कट जाएगा, देख रहे हो कट रहा है। सॉल्व कर लिया, 32:33 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। बच्चों मजा आ रहा है? बेहतरीन डीआई लग रही है आपको? ऐसा लग रहा है कि हाँ वाकई में आप कुछ पढ़ रहे हैं। भले ही ये फ्री प्लेटफॉर्म है, फिर भी मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें लेके आ रहा जो किसी पेड बैच में भी आपको नहीं मिलेगा। और बच्चों आप ये फील करते होंगे कि आप मेरी रेगुलर क्लासेस से भी कहीं ज़्यादा अधिक चीज़ें आप फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब यानी जब रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो आपको रेगुलर क्लासेस में इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने की इस चीज़ों को मैं उतना लेके आ रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल का लिंक बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड में अपने फीडबैक जरूर दें। क्वेश्चन से भागना बच्चों सोल्यूशन नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर जादू दिखा देना, आग लगा देना काफ़ी आसान होता है। छोटे छोटे इजी क्वेश्चन सॉल्व करके बच्चों फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। और आजकल जो यूट्यूब पर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें चल रही हैं बच्चों बिल्कुल मार्केटिंग है। आपको एंटरटेन करने के लिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बता दिए जाते हैं, आप खुश हो जाते हो। बच्चों थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में और आप उन चीज़ों को देखिए कि जो आपने पढ़ा है क्या वो पेपर में आता भी है। और आप पेपर देके आते हैं और ये आप खुद इवैल्यूएशन कर लीजिए, क्या आपको पेपर में इस तरह की कैलकुलेटिव और इस तरह की कॉन्सेप्चुअल डीआईज नहीं मिलती और ये आपको कोई नहीं कराता। बच्चों मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए सारी चीज़ें लेके आऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव देखने की कोशिश करें। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के सेशन के, आज के इस लंबे चौड़े लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, यानी इस डीआई के 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी अच्छी डीआई थी और इस डीआई के हम आखिरी पड़ाव पर बच्चों आ चुके हैं। और आपको बता दूं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे क्वेश्चन को तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि जाते जाते इस डीआई में यानी इस ट्रेन वाली डीआई में उसने बोट एंड स्ट्रीम के बारे में भी थोड़ी सी बात कर दी है। यानी इस क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम का भी थोड़ा बहुत यूज वो कर रहा है। तो आओ बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे इस एग्जाम्पल का, आइए जरा उसको देखते हैं। तो बच्चों इस डीआई के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ट्रेन डी कैन क्रॉस अ पर्सन रनिंग इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ट्रेन इन 18 सेकेंड। ट्रेन डी जो है, ट्रेन डी की लंबाई कितनी है बच्चों? 200। कितने सेकेंड में पर्सन क्रॉस करिए बच्चों? 18 सेकेंड में। 18 सेकेंड में बच्चों उस पर्सन क्या कर देती है? क्रॉस करती है। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड आ गई लेकिन मीटर पर सेकेंड, इसलिए 18/5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन डी की स्पीड बच्चों 50 है और पर्सन की स्पीड क्या है? x।
पर्सन की स्पीड तो पता नहीं तो हमने मान लिया x, 50 माइनस एक्स। पर्सन की ट्रेन डी की स्पीड, पर्सन की स्पीड हो गई 200 मीटर, पर्सन पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करी 18 सेकंड में। मीटर पर सेकंड था इसलिए 18/5 करके किलोमीटर पर आवर में इस रिलेटिव स्पीड को चेंज कर लिया, ये तो किलोमीटर पर आवर में है ही। तो क्या यहाँ से बच्चों पर्सन की स्पीड नहीं आ जाएगी? चलो फटाफट निकाल लें। देखो ये 18 से 18 कट गया और ये कट गया हमारे पास 40 टाइम्स में। तो बच्चों पर्सन की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारे पास उस पर्सन की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन की ही डायरेक्शन में चल रहा था और ट्रेन डी उसको पार कर रही थी कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। अब बच्चों कह रहा है इफ द स्विमिंग स्पीड ऑफ द पर्सन इज 80% ऑफ द रनिंग स्पीड। बच्चों पर्सन की रनिंग स्पीड 80 है तो स्विमिंग स्पीड कितनी होगी? स्विमिंग स्पीड बच्चों होगी 10 का 80% यानी 8 किलोमीटर पर आवर। पर्सन की रनिंग स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो कह रहा है स्विमिंग स्पीड रनिंग स्पीड कैसे क्या है? 20% कम है या 80% है, तो 80% यानी 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्विमिंग स्पीड होगी। मतलब वो पानी में तैरेगा तो 8 से तैरेगा और दौड़ेगा तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा। तो बच्चों कह रहा है कि बताइए 80% ऑफ द रनिंग स्पीड एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन विच ही स्विम इज 2 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास स्पीड ऑफ करेंट दे रखा है, धारा की चाल दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि जरा बताइए उस पर्सन को 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाकर और वापस आने में टोटल कितना समय, सेम पॉइंट पर आने में टोटल कितना समय लगेगा। यानी उस बंदे को 9 जाना है और 9 आना है तो टोटल टाइम निकालना है। तो बच्चों टोटल टाइम चलो निकाल लें, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों 9 जाएगा विद द करेंट, तो विद द करेंट में स्पीड जुड़ जाएगी यानी कितना हो गया 10, और 9 लौटेगा अगेंस्ट द करेंट, तो अगेंस्ट द करेंट में स्पीड बच्चों क्या हो जाएगी? माइनस यानी 6। इसको बच्चों मैं सॉल्व कर लूँ तो ये कट गया 3 और ये कट गया 2 टाइम्स, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 10 और ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 15 यानी 15 प्लस 9 यानी 24/10 यानी 2.4 आवर्स। ये हो गया हमारे पास 2.4 आवर्स हमारे पास आंसर। बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, लास्ट वाले 3 क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, शुरू वाले में थोड़ा सा दिमाग लगा था और डेटा निकालने में दिमाग लगा था। बाकी क्वेश्चन ऐसा कोई ऐसी डीआई होती है बच्चों, अगर डेटा निकालने में आपको टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन ईजी होंगे, जैसा कि इसमें है। डेटा भी निकालना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस थोड़ी सी कहीं कहीं कैलकुलेशन थी। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूं। बच्चों ट्रेन डी एक पर्सन को क्रॉस कर रही है जो उसी के डायरेक्शन में चल रहा है, कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो पर्सन क्रॉस कर रही है मतलब ट्रेन डी खुद को क्रॉस करेगी। ट्रेन डी की लंबाई बच्चों 200 थी, 18 सेकंड में क्रॉस कर रही, तो रिलेटिव स्पीड 40 किलोमीटर पर आ गया। हमारे ने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया था 18/5 से मल्टीप्लाई करके। डायरेक्शन सेम है तो स्पीड माइनस होगी। ट्रेन डी की स्पीड 50, पर्सन की स्पीड x, तो यहाँ से पर्सन की स्पीड बच्चों कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है वही पर्सन की रनिंग स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर जो आई है, अगर वही पर्सन स्विम करे, तैरे, तो उसकी स्पीड 80% हो जाती है। तो 10 का 80% बच्चों कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो पर्सन तैरेगा तो तैरने की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, करंट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे कह रहा है बताइए उस पर्सन को 9 किलोमीटर जाकर और 9 किलोमीटर आने में टोटल कितना समय लगेगा। तो बच्चों 9 किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, तो स्पीड जुड़ जाएगी। लौटेगा 9 किलोमीटर तो फिर अप स्ट्रीम आना पड़ेगा, माइनस हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, हमारे पास टाइम आ गया 2.4 आवर्स का। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस डीआई में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, कैलकुलेशन करने में मज़ा आया होगा, नई चीज़ें सीखने में मज़ा आया होगा और आपने वो चीज़ें पाई होंगी। आपने अपना समय दिया है, भले ही आप पैसा नहीं दे रहे बट आप समय तो दे रहे हैं। हर चीज़ की बच्चों वैल्यू होती है, तो उस समय में आपने ये पाया होगा कि आपने कुछ अच्छा ही सीखा है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो आज आपको समझ में आई होंगी। बच्चों इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर में खुद से करिएगा, वीडियो को नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, आपको सारे डेटा हर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें बताएं कि क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं और इस तरह से भी किए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल इसी व्यक्ति के साथ कुछ और रोमांचक क्वेश्चन और कुछ और चमत्कारी कॉन्सेप्ट के साथ। कल मिलेंगे टाइम एंड वर्क के साथ दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय, इसी व्यक्ति के साथ। तब तक घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।